हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी मैथ्स पर। तो कल हमने वीडियो में बेटा क्या सीखा था? कल हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में जान चुके हैं अभी तक। अब हमारा लोगरिथमिक फंक्शन आएगा। लोगरिथम चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगरिथमिक फंक्शन कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो हमने कल करा था, उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो हमने देखा था सबसे पहले कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जाना था। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़, जो लॉज होते हैं प्रॉपर्टीज़, वो सब देखी थी। फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसको डिफाइन किया था कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ए हमारा कोई भी बेस हो जाता है, एक्स उसकी पावर जो कि एक्सपोनेंट होगा। तो कभी भी बेस में पावर आ जाती है सामने तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। फिर एक चीज़ हमने देखी थी कि हमने जब डिफाइन किया था तो a जो हमने लिया था वो एक पॉजिटिव रियल नंबर लिया था कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 0 होनी चाहिए या फिर नॉट इक्वल टू 1 हो। 1 क्यों नहीं होनी चाहिए कि 1 की आप कोई भी पावर करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ मैंने वहाँ आपको बताई थी कि हमारा -1, 0 और 1 के ऊपर, ये ऐसे तीन हमारे नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर आप कोई भी पावर्स करो तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर अगर इक्वल भी आ रहा है तो उसकी पावर्स इक्वल होंगी। वो प्रॉपर्टी आपको मैंने पढ़ाई थी कि a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n होता है। तो m इज इक्वल टू n होगा हमेशा, लेकिन तीन चीज़ों के कंडीशन में नहीं होगा। जब -1 होगा, हमारा जो बेस है 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं हमारा लॉग फंक्शन कि लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसी का अगर हम उल्टा कर लेते हैं ना तो वही हमारा लॉग फंक्शन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे होता है। तो सपोज करिए हमारा कोई भी ना एक फंक्शन डिफाइंड है। मैं लिख देता हूँ कोई फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स, जिसको हम वाई से डिनोट ही करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है मेरा लॉग एक्स टू द बेस ए। तो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले आप कोशिश करिए, आपने इसको पढ़ के देखिए कि इसको पढ़ते कैसे हैं। सपोज करिए आपके सामने लिखा हुआ log x, यहाँ है बेस में a। इसके बेस में कुछ ना कुछ एक चीज़ होती है इज इक्वल टू वाई। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? इसको हम रीड करते हैं log x टू द बेस a, कि log x की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, बेस वैल्यू हमारी क्या होगी? a होगी। इसको पढ़ते तो हम ऐसे हैं, हम क्या पढ़ते हैं? लोगेरिथम h लगा लीजिए ऑफ x टू बेस ए इज इक्वल टू वाई। इसको हम ऐसे रीड करते हैं। हम कैसे रीड करते हैं? log x टू द बेस ए इज इक्वल टू वाई। ये तो होता है जो हमारी बुक में लिखा मिलेगा हमें मोस्टली, ठीक है। अब इसको मैं आपको सिखाता हूँ हम इसको कैसे पढ़ेंगे। आज के बाद हम इसको देखिए ऐसे पढ़ेंगे बेटा, आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। हम इसको इस चीज़ से पढ़ेंगे, हम कहेंगे कि x जो है, ध्यान रखिएगा, x a की कितनी पावर होगी। मैं आपको उस चीज़ से जोड़ के दिखाता हूँ इसको। अब हमारा देखिए वो क्या था फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था a टू द पावर x या a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ऐसा ले लीजिए आप, ठीक है। तो हम इसको देखिए यहाँ लोग को कैसे पढ़ रहे हैं, x जो है वो बेस की कितनी पावर है, मतलब a की कितनी पावर है, तो आप कहोगे x बेस की y पावर है। तो आज से हम कैसे पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे, देखिए अगर लिखा हुआ है आपके सामने log x टू द बेस a इज इक्वल टू वाई, ये हो गया जो बुकिश लैंग्वेज होती है हमारी। लेकिन हम इसको अब से रीड ऐसे करेंगे, मैं जब भी आपके क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो ऐसे ही आपको रीड कराऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चंस करते हुए कोई मुश्किल ना पड़े, ठीक है। तो इसको हम पढ़ रहे हैं कि x जो log के साथ में लिखा हुआ है ना चीज, log के साथ में जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है और इज इक्वल टू वाई है, कुछ ना कुछ बेस होगा, ये तो हो गया फंक्शन हमारा log फंक्शन। इसको पढ़ने का तरीका पढ़िए कि x जो है वो बेस की कितनी पावर होगा। फिर से सुनिएगा, x हमारा बेस वैल्यू की कितनी पावर होगा। अब मैं आपको यहाँ से ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको पढ़ना सीख जाओगे आप, ठीक है। देखिए पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर a मेरा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी करा दूंगा। डेफिनेशन में देखते हैं, a मेरा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है अदर देन 1 एंड x इज अ रैशनल नंबर सच दैट a टू द पावर x इज इक्वल टू n। देखिए ये एक्सपोनेंट्स होते थे हमारे, तो हम log ऑफ n निकाल सकते हैं सीधा। कुछ नहीं, यहाँ पे देखो सामने यही लिखा हुआ, आप इसको पढ़ के देखो, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसके अंदर ना कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए आपका जो बेस होगा ना, बेस वैल्यू वो 0 से तो बड़ी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, बेस वैल्यू नेगेटिव नहीं जाएगी। दूसरी कंडीशन होती है वो कभी भी 1 नहीं हो सकती,
बेस वैल्यू हमारी कभी भी 1 नहीं हो सकती। और जो x जो ये n होगा मेरा n जिसका हम log निकालते हैं वो भी मेरा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, वो मेरा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, यहाँ से 3 चीज़ हमने सीखी है कि अगर हमारे सामने लिखा हुआ है, सपोज करिए आपके सामने ये लिखा हुआ था, आपके सामने लिखा हुआ है log x टू द बेस a इज इक्वल टू y, तो आपको 3 कंडीशन डिफाइन होनी चाहिए आपके पास कि जो आपका x होगा वो पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव पे हम लोग log नहीं निकालते, नेगेटिव नंबर का हम कभी log नहीं निकालते। सेकंड चीज़, जो हमारा बेस है वो पॉजिटिव होगा, मतलब 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, और हमारा वो 1 के इक्वल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, उस चीज़ को भी मैं भी आपके सामने डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको देखो एक नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, आपको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज करिए आपके सामने ना लिखा हुआ था log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। मैंने अभी क्या बताया था, कैसे पढ़ेंगे हम इसको, हम पढ़ेंगे x जो है, x जिसका हम log निकाल रहे हैं, x हमारे बेस की, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, हमारे बेस की कितनी पावर, x हमारे बेस की कितनी पावर होगा, कितनी पावर। अब से हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, x कितनी पावर है, हमारे बेस वैल्यू है a की पावर y जो है हमारा x होगा। अब देखिए a को हमने 1 क्यों नहीं मान सकते, कि आप अगर a को 1 मान लोगे तो 1 की आप कुछ भी पावर कर लो, आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। 1 की आप कुछ भी पावर कर दो, आंसर आपका हमेशा 1 आएगा। और 0 हम इसलिए नहीं मान सकते, अब हमने क्या सीखा था, देखिए जब a टू द पावर, हमने यहाँ देखो मैं बताता हूँ आपको, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखा था a टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स, वहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कराया था कि बेस वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, बेस वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो इस वजह से हमारा a ग्रेटर देन 0 भी होगा। लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, 1 हो गया तो 1 की आप कितनी भी पावर कर लो, आपका हमेशा 1 ही आंसर आएगा, तो x तो आपको मिल नहीं रहा वहाँ से। ठीक है, तो आपको 3 कंडीशंस कौन सी याद रखनी है, यहाँ से आपको इस log में से 3 कंडीशन ये याद रखनी है। सबसे बेसिक कि आपका जो जिसका आप log निकाल रहे हो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नॉन नेगेटिव होता है। तो जब नॉन नेगेटिव हम लोग बोल देते हैं तो उसमें 0 भी आ जाता है हमारा। ठीक है, तो लेकिन पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ, तो x आपका ग्रेटर देन 0 हो, बेस वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो, और बेस वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो। ये 3 कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी log में। अब log को पढ़ना कैसे सिखाया मैंने, कि आपके सामने अगर लिखा हुआ है log x टू द बेस a इज इक्वल टू y, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, x जो है बेस की कितनी पावर, बेस में a लिखा हुआ है तो x हमारा a की कितनी पावर होगा। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए आप, इसके ऊपर एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं। जैसे कि सपोज करिए मेरे सामने लिखा हुआ है log 10 और बेस में भी 10 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ था। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये क्या होगा, तुरंत आप आंसर लिख सकते हो कि ये सर मेरा 1 होगा। कैसे होगा, अब देखिए मैंने पढ़ना क्या सिखाया आपको, वैल्यू किसकी देख रहे हो आप, log की। तो 10 जो है इज इक्वल टू बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू सर मेरी 10 है, तो 10 की कितनी पावर, सपोज करो 10 की x पावर करूं तो मेरे को 10 मिले। तो इसको पढ़ा कैसे था, 10 नीचे बेस की कितनी पावर होगा, 10 की कितनी पावर होगा, आप कहोगे 10 की पावर 1 होगा सर, 10 की पावर 1 करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो विच इम्प्लाइज हमारा log की वैल्यू क्या आ गई थी, ये हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, अब सपोज करो मैंने आपके सामने लिख दिया, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ log 1000 और बेस में है 10। अब बताओ ये अगर x है तो x मेरा कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, 1000 जो है 10 की कितनी पावर हो जाएगी, 10 की कितनी पावर हो जाएगी, आप कहोगे सर 10 की पावर 3 करूं तो मेरा आएगा, विच इम्प्लाइज हमारा x की वैल्यू 3 हो गई। एक तो तरीका आपका ये हुआ कि पढ़ना कैसे है, log, जिस चीज़ का log निकाल, जैसे log निकालना था 1000 का, तो 1000 जो है बेस में 10 था, 1000 10 की कितनी पावर, 3 पावर, तो वैल्यू आ गई आपकी log की। एक चीज़ देखिए और मैं आपको सिखाता हूँ, और आप कैसे कर सकते थे, आप ये काम कर सकते हो, जैसे आपके सामने लिखा हो log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y। आप क्या करो ना, आप इस log को डंडा मारो, आप क्या करो, इस log पे डंडा मारो। आपने यहाँ से log पे डंडा मारा, तो जो चीज़ बेस पे थी ना, जो चीज़ बेस पे थी वो भाग के नीचे इसके बेस में घुस जाएगी। अब डंडा लगा तो
तो इसका बेस डर जाएगा, इसका बेस डर के अपने दूसरी तरफ वाले घर में चला जाएगा, वहां बेस बन जाएगा। तो x की वैल्यू ये यहाँ से हट के इसके बेस में लग जाएगा, तो a टू द पावर y हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको दो तरीके सिखा दिए। पहला तरीका आपको क्या सिखाया? पहला तरीका मैंने आपको सिखाया कि जो हमारा जिस भी चीज का लॉग निकाल रहे हैं उसकी वो जो वैल्यू होगी, जैसे log 10 लिखा हुआ है तो 10 हमारा बेस की कितनी वैल्यू होगा, तो आप कहोगे सर 10 मेरा 10 की 1 वैल्यू होगा। दूसरा तरीका मैंने ऐसे सिखा दिया आप, क्योंकि बहुत बार ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर इधर log x टू द बेस a इक्वल टू y तो लिखा हुआ है, अब मैं x को कैसे लिखूं? तो आप कई बार भूल जाते हो कि a को इधर से नीचे लेके जाना है, a को ऊपर लेके जाना है। आपको ये तो याद रहता है कि बेस को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, लेकिन कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर या नीचे? तो उसके लिए मैंने आपको एक तरकीब बता दी। आप अपने दिमाग में ऐसा सोचो कि हमने लॉग पे डंडा मारा, जैसे ही लॉग पे डंडा पड़ेगा उसका बेस डर जाएगा। लॉग पे डंडा पड़ा, बेस डर गया। अब बेस डरेगा तो वो दूसरे के जाके दूसरे घर में छिप जाएगा, तो दूसरे घर में छिपेगा तो कहीं अंदर ही छिपेगा, अंदर छिपेगा तो मतलब नीचे आएगा, वाई हमारा ऊपर चढ़ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और आपके सामने लिख देता हूं मैं इसका, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं अभी। तो सपोज करिए कि आपके सामने ये लिखा हुआ है log of 15 टू द बेस 3 इज इक्वल टू वाई, ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको हटाना है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर log पे डंडा मारा, बेस डर गया, बेस डरेगा तो दूसरे के घर में छुपेगा, छिपेगा कहाँ? नीचे छुपेगा। तो 15 की वैल्यू, अब ये बेस घबरा के इधर नीचे छुप गया, इसने वाई को ऊपर बैठा दिया कि अब इधर भी डंडा पड़े तो उधर पड़ ले। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से आप लॉग में से, लॉग फंक्शन से आप अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में आराम से लिख सकते हो। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी मैंने आपको क्या बताया था, एक केस मैंने आपको बताया, जो लॉग होता है नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकालते हम लोग, नेगेटिव वैल्यू का नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकालना। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड हम उसको उस केस में कर देंगे। तो लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का होगा, इसलिए कई बार हम ऐसे लिखा मिल जाता है हमें, हमें क्या लिखा मिल जाता है, लॉग ऑफ मॉडुलस x माइनस 2। बेस में मान लो कुछ भी दे दिया, a दे दिया, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि यहाँ मॉडुलस क्यों लगाया सर? मॉडुलस मैंने इसलिए लगाया कि सपोज करिए आपने x की वैल्यू -1 ले ली तो आपका log ऑफ -3 हो जाएगा, जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम मॉडुलस ले लेते हैं जब भी ऐसा चीज़ आ जाती है, तो ये होगा। अब एक आखिरी चीज़ क्या इसमें मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले इसमें स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं एक और। तो सपोज करिए कि आपका ना ये फंक्शन है, क्या है, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू वाई। कंडीशंस क्या होंगी? x ग्रेटर देन 0 होगा सर, a ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल टू 1 होगा, कि a 1 भी नहीं हो सकता, बेस 1 कभी नहीं होगा। ठीक है, बेस भी नेगेटिव नहीं होगा कभी, और जिसका log निकालते हैं वो भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए इसके ना मैं डोमेन और रेंज लिखने जा रहा हूँ। जैसे हमने वहाँ पे डोमेन और रेंज किसके देखे थे? आप कहोगे सर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के देखे थे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या किया था कि a टू द पावर में कुछ लिखा होता कि पावर तो कुछ भी आ सकती है, पावर में मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो कुछ भी पुट करना, पुट क्या कर सकते हैं, वो मेरा डोमेन होता है। ठीक, आंसर क्या आएगा, वो मेरा रेंज होता है। तो अब इसमें देखिए आप log जो है x टू द बेस a इज इक्वल टू वाई, इसमें पुट क्या कर सकते हो आप, इसमें x की जगह क्या पुट कर सकते हो? तो आप कहोगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया कि x की वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का ही मेरा क्या आएगा, log आएगा। तो log की वैल्यू में मैं डोमेन में क्या रख सकता हूँ? डोमेन में सर हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है रेंज की। रेंज क्या होगी? अब रेंज तो सर मैं कुछ भी पुट करता चला जाऊँ, log मेरा माइनस आंसर भी देता है, log मेरा 0 आंसर भी देता है, log मेरा प्लस के भी आंसर देता है, log मेरे नेगेटिव वैल्यूज भी देगा, log मेरी 0 आंसर भी देगा, log मेरे को पॉजिटिव वैल्यूज भी देगा। तो हम इसकी रेंज कहेंगे, इसकी रेंज हो जाएगी रियल नंबर। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जब हम एक्सपोनेंट फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे डोमेन रियल होता था। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज रियल हो जाएगी। फिर वहां पे रेंज जो है 0 से इनफाइनाइट होती थी, यहाँ पे मेरी डोमेन 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी। तो एक चीज आप आराम से देख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उन्हीं का अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो मेरे को लॉग फंक्शन निकल के आ जाता है। ठीक, कैसे आया था? अब सपोज करते हैं, देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है कि a टू द पावर
y इज इक्वल टू एक्स। आपको क्या लगाना है, अब log करोगे अगर आप तो इसको log दे देंगे तो हम सीधा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। कैसे पढ़ा था उसको भी कि x जो है a की कितनी पावर है y, अब a की पावर y जो x है तो log x कितना होगा, बेस में a आ जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग इसके ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने वहां पे भी ग्राफ देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, हमने बेटा ग्राफ सीखा था उधर। कैसा ग्राफ सीखा था, तो आप कहोगे सर एक तो हमारा ऐसे इंक्रीजिंग में था, एक डिक्रीजिंग में था, तो थोड़ा सा लेटे हुए थे ऐसे। ठीक है, अब इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसके ग्राफ में हम क्या करेंगे, तो हम log x टू द बेस a का ग्राफ बनाएंगे इज इक्वल टू y। इसमें भी देखिए दो कंडीशन है आपकी, जैसे उसमें भी दो केस बने थे ना, इसमें भी केस 1 और केस 2 बनेगा। अब केस 1 आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर केस 1 में ले लेता हूँ, मेरा a ग्रेटर देन 1, क्योंकि a 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं हो सकता। दूसरा केस a जो है 1 से छोटा और 0 से बड़ा। आपने दो केसेस मेरे सामने ले लिए। कितने केस ले लिए आपने, यहाँ पे दो केस ले लिए, तो हम क्या उनकी वैल्यूज लिख सकते हैं डायरेक्ट। मैं केस 1 को पकड़ के चलता हूँ, पहले हम केस 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, केस 1 में देखो ये है, अब आपका बेस वैल्यू 1 से बड़ी होगी। सपोज करते हैं कि आपकी बेस वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अब आप मुझे बताओ कि इसको पढ़ेंगे कैसे, log x टू द बेस a इज इक्वल टू वाई। हमने आपको कैसे पढ़ना सिखाया है, मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ना सिखाया कि आप इसको ऐसे पढ़ो कि x जो है a की पावर y है। x a की कितनी पावर है, y। जब a की पावर में मैं y कर दूंगा तो मुझे मेरा x निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर बात कर लेते हैं हम लोग ग्राफ की, तो देखो मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू, हमारा क्या होगा, देखिए मेरे को ना 3 वैल्यू मिलेंगी। जब आपने क्या करा, आपने x की वैल्यू को जो log x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेके 1 के बीच में ले सकते हैं। सबसे पहला चीज़ 0 से 1 के बीच में ले सकते हैं। उस टाइम पे हमारा देखिए क्या आंसर आएगा, हमारा 0 से बड़ा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, सॉरी 0 से छोटा। और x जब मेरा 0 और 1 के बीच में होगा, जब मेरा x बेटा 0 और 1 के बीच में होगा तो आपकी log x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, आप कहोगे सर 0 से छोटी आएगी। अब वो क्यों आएगी वो चीज़ देखते हैं हम लोग, हाँ क्यों आएगी ऐसा, अब रीज़न मैं आपको बताता हूँ, लिख दिया मैंने, रीज़न समझिए आप। जब हमने ये देख लिया कि x हमारा क्या होगा, x मेरा होगा a टू द पावर y, x मेरा क्या होगा a टू द पावर y। अब a जो है 1 से बड़ा है, a जो है 1 से बड़ा है। अब 2 की पावर क्या करूं, 2 की पावर मैं क्या करूं कि मेरा x 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। तो आप क्या कहोगे, यहाँ से देखो सपोज एक एग्जांपल ले लिया मैंने, मैंने ले लिया, मेरे सामने लिखा हुआ log x बेस मैंने 2 मान लिया, हमें 1 से बड़ा मानना है, मैंने 2 मान के देख लिया। जब मैंने 2 माना, अगर ये y के बराबर है तो हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर y। अब मैं यहाँ y की जगह ऐसी क्या वैल्यूज लूँ कि मेरा x जो है 1 से छोटा आ जाए। ये लिखी ना मैंने आपके सामने कंडीशन, देखिए लिखी है, x मेरा 1 से छोटा आ जाए। छोटा कब आएगा, आप कहोगे सर ये जब ऊपर वाला है ना, ये रैशनल एक्सपोनेंट मेरा हो, ये 1 अपॉन की फॉर्म में होगा। तो 1 अपॉन की फॉर्म में आ गया अगर, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1 से छोटा होगा। अब वो 1 से छोटा होगा तो मतलब 0 से हमने छोटा ले लिया, नेगेटिव पावर ले लेंगे हम इसको। सपोज करिए ये जो 1/2 भी मैंने बोला, तो ये भी आपको रूट वो दे देगा √2, ये भी 1 से बड़ा होगा। तो आपको मैं कहूँगा आपको कि आपको y को ना लेस देन 0 मानना पड़ेगा। y की जब भी आप नेगेटिव पावर मानोगे तो आपका 1 अपॉन में चला जाए। मान लो आपने y की पावर -3 मान ली तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। तो उस केस में आपको ऐसा मिल गया। फिर दूसरी कंडीशन देखिए आपके सामने क्या होती है, अगर आपने x इज इक्वल टू 1 ले लिया, पहला तो आपने जो x लिया था वो 1 से छोटा लिया, दूसरा आपने x को 1 के बराबर मान लिया। अब log 1, x की पावर 1 कब होगी बेटा, यहाँ पे x की पावर 1 तब होगी जब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाती है। तो मेरा इक्वल आंसर आ गया 0, log x मेरा 0 के बराबर हो जाएगी। थर्ड कंडीशन है मेरी, जब x मेरा 1 से बड़ा होगा। अब x 1 से बड़ा कब आएगा, तो आप कहोगे सर 0 से बड़ी जब भी मैं पावर लूँगा तो मेरा 1 से बड़ा आ जाएगा। 1/2 लिया, 1/3 लिया, जो भी मैं लेता चला जाऊँगा तो वहाँ मेरा 0 से बड़ा आ जाएगा। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना ग्राफ बनाऊँ, मैं नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बना देता हूँ, या फिर इधर ही छोटा सा बना देता हूँ आपके लिए।
अगर मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेटा ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, देखिए तो आप कहोगे सर 1 पे तो 0 आएगा, x की वैल्यू 1, यहाँ तो 0 आएगा, ठीक है, 1,0 वाई का। दूसरा, जब सर मैं x को 1 से पीछे लेके आ रहा हूँ तो मेरा लेस देन 0 हो जाता है y, तो y मेरा यहाँ कहीं नीचे होगा। और जब आप x को 1 से आगे लेके जाते हैं तो आपका फंक्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपका इस तरीके का ग्राफ दिखेगा। आपको कैसा ग्राफ दिखेगा? ऐसे लेटा हुआ ग्राफ दिखेगा। उसमें क्या दिखता था e की पावर x में? उसमें आपको ऐसे इंक्रीजिंग होता हुआ दिखता था या फिर ऐसे डिक्रीजिंग होता हुआ दिखता था। यहाँ आपको देखिए दिखेगा क्या? आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है? अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है। क्या कर रहा है? एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ लेते हैं ना, डंडे को पकड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे की ऐसे आपका खड़ा हुआ ग्राफ होगा, ठीक है। एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुक गई है नीचे, वो खड़ा हुआ है, तो आप इस ग्राफ को इजीली याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका log x का ग्राफ आपके पहले केस के लिए, जब आपका a जो है, जो आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा होगा। तो जब आपका बेस 1 से बड़ा था तो ऐसा ग्राफ आया। अब दूसरा केस और देखिए, हम इसमें देख लेते हैं। दूसरे केस की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, सेकंड केस लिख देता हूँ यहाँ पे। तो केस 2 क्या कहता है हमें? केस 2 में हमें कहता है कि बेस जो होगा हमारा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। उस टाइम पे आपकी log x टू द बेस a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 3 वैल्यूज़ देखिए वहाँ से आएंगी, 3 वैल्यूज़ आपकी वहाँ से भी आएंगी। वहाँ से कैसी कैसी वैल्यूज़ आएंगी? आप कहोगे सर एक बार तो मेरा जो है x बेस को ना मैं 0 और 1 के बीच में मान लेता हूँ, एक बार सर मैं बेस को ही 1 मान लेता हूँ, और एक बार सर मैं बेस को 1 से बड़ा मान लेता हूँ। अब वैल्यूज़ कैसी आएंगी आप निश्चित करो। देखो, अगर आपका बेस जो है x जो है, बेस आपका अब छोटा हो गया, 1/2 की फॉर्म होगी, पॉइंट्स में चला गया, ठीक है, 1/3 है, 2/3 है, जैसा भी है, तो 1 से छोटा है अब आपका जो बेस वैल्यू है। और लिखेंगे कैसे हम इसको? x इज इक्वल टू a टू द पावर y। अब यहाँ आपका डेसिमल्स है, इस डेसिमल्स की जब भी हम पावर करने जाएंगे, इस डेसिमल की सपोज करिए कि मैंने आपको ना 1 ही ले लिया, अब 1 क्या आएगा? इसकी कोई भी पावर 1, तो यहाँ से तो हमें पता है 0 आएगी। ये चीज़ तो मुझे क्लियर है कि ये 0 क्यों आएगी, क्योंकि log 1 बेस कुछ भी हो 0 होता है। अब ऊपर वाली चीज़ की अगर मैं बात कर लूँ कि 0 और 1 के बीच में जब भी आपका होगा, तो सपोज करिए आपका x जो है मेरा यहाँ भी डेसिमल्स में आया, तो ये कोई ना कोई एक पॉजिटिव पावर रही होगी, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक। और x मेरा 1 से बड़ा कब मिलेगा? यहाँ मुझे 1 से बड़ा कब मिलेगा? जब यहाँ मेरी डेसिमल्स वाली चीज़ पे नेगेटिव पावर लगी होगी, डेसिमल्स वाली चीज़ पे नेगेटिव पावर लगी होगी, तो यहाँ से आंसर मेरा लेस देन 0 आया। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम, तो इसका ग्राफ हमारा बेटा कुछ इस तरीके से बन जाता है। उसमें बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, इसमें उस बूढ़े आदमी का आपने इमेज बना दिया नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये पॉइंट है, ये आपका 1 और 0 है। ये ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा? ऊपर वाला आपका ये वाला सिनेरियो हो जाएगा कि जब आप 1 से पीछे आ रहे हो तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, आप 1 से आगे आ रहे हो तो आपकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, 0 से नीचे जा रही है। तो ये आपके दो ग्राफ हो गए। देखो, ये ग्राफ पहले केस के लिए, ये ग्राफ दूसरे केस के लिए। अब एक आगे मैं आपको रिवाइज और करा देता हूँ। देखिए, चारों ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूँ। हम e टू दी पावर x का जब ग्राफ बना रहे थे बेटा, तो हमारा कुछ इस टाइप से आ गया था कि हमारा इधर की तरफ ऐसे इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। फिर हम e टू दी पावर -x बना रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था? हमारा इसका जस्ट उल्टा हो गया था। देखिए, एक तरीके से ना इस मिरर इमेज टाइप बन रही है। फिर हमने log, ये हमारा केस कौन सा था? जब हमारा a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। वो तो ऑलरेडी है क्योंकि e क्या होता है 2.7 करके, ऐसा कुछ केस है। तो अब देखिए, हम एक log x का ग्राफ जब बनाएंगे, log x टू द बेस a, तो इसका ग्राफ हमने कैसा बनाया? अभी मैंने सिखाया कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। और ये केस कौन सा था? ये केस देखिए, मेरा a जो है 1 से बड़ा था, ठीक है, a मेरा 1 से बड़ा था। और दूसरे केस में a जो है 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो उस केस में हमारा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये आपके सामने चार ग्राफ हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। e टू दी पावर x में क्या होगा? ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। e टू दी पावर -x में उल्टा जाएगा या फिर ऊपर से नीचे गिरेगा। log x में अगर एक से ज़्यादा बेस है मेरा, तो मेरा बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाएगा आगे। और जब मेरा बेस जो है 0 और 1 के बीच में है, तो वो जो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था उसकी जस्ट मिरर इमेज बना देंगे, उल्टी ऐसे नीचे की तरफ उतार देंगे।
यही हमारे 4 ग्राफ हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। इन्हीं ग्राफ के यूज़ करते हुए, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको ग्राफ्स, इन्हीं ग्राफ का यूज़ करते हुए जब हम लोग फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे या हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस जब पढ़ रहे होंगे तो हम सीधा ग्राफ देख के बता देंगे कि ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा। वैल्यूज़ के पीछे हम भागेंगे नहीं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ हो गया पूरा। अब हम लॉगरिथम्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप ये देख लीजिए कि आपका नॉर्मली ना बेस जो है, बेस वैल्यू, बेस हम लोग 10 कंसीडर करके चलते हैं। तो उस केस में हम लोग लिख देते हैं log x बेस 10 है इज इक्वल टू वाई, ऐसा है। अगर आपका बेस जो है e हो जाता है, बेस की वैल्यू को हम e मान लें, e की वैल्यू क्या होती थी, कल ही देखी थी 2.712। ठीक, तो उस केस में इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग। इसको हम लिखते हैं ln x। जब log x में बेस e हो जाता है तो उसको हम ln x लिखते हैं, मतलब नेचुरल लॉग। ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ की, अगली प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करते हैं। अगर तो सपोज करिए कि आपके सामने ना, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी log 1 जो होगा, log 1, अब बेस उसका कुछ भी हो, log 1 क्या होगा वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए कैसे आपको आ जाएगा ये, कि अभी आपने बताया सर पढ़ेंगे कैसे, कि 1 जो है 1, ये वाला जो 1 है, इस a की कितनी पावर होगा, तो आप कहोगे सर a की पावर 0 करूँगा तभी तो 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई। फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है, log ऑफ a टू द बेस a। log ऑफ a निकालना है, बेस में भी a है, तो ये कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, ये जो a है ना, ये a, इस a की, इस बेस की क्या पावर करूं कि मुझे a मिल जाए, तो आप कहोगे सर a की पावर 1 कर दो तो a मिलेगा। तो यहाँ से आंसर मेरा 1 आया। जब भी आपको जिसका log निकालना है और वो नीचे बेस वैल्यू, दोनों ही चीज़ें सेम हो जाएंगी, तो आप क्या करोगे, आंसर 1 आ जाएगा। आपने log 1 निकालना है अगर, वो हमेशा ही 0 होगा, बेस में चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों होगा, क्योंकि उस बेस की पावर जब आप करोगे तो आपके पास 1 ही निकल के आएगा। उस बेस की पावर जब भी आप 0 करोगे तो आपका 1 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद की प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं बेटा। जैसे ही हमने अभी 3 देख ली, पहले तो बेस हमेशा हम 10 मान के चलते हैं जब तक क्वेश्चन में नेचुरल लॉग नहीं देता। अगर log e देखेंगे, बेस में जो e आ गया तो उसको बोलेंगे नेचुरल लॉग ln x। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखी log ऑफ 1। log ऑफ 1 बेस कुछ भी हो 0 होगा। क्यों होगा कि 1 इस बेस की कितनी पावर होगा, a की पावर 0 1 होगा। जब भी बेस और हमारा log की टर्म जो है, जिसका log देख रहे हैं, वो सेम हो जाएंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो मेरी क्या कहती है कि log ऑफ a, और बेस में सपोज करो आपको 1/a दे दिया, ये कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, ये सर मैं ना इसको ऐसे लिख लेता हूँ, log ऑफ a, ये मुझे a टू द पावर -1 दिया हुआ है, ऐसा मुझे दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर कि ये जो a टू द पावर -1 है, इसकी कितनी पावर करूं कि मुझे a मिले, तो आप कहोगे इस x की -1 ले लो x की जगह, तो a की पावर -1 का -1 करोगे तो a आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा -1। इसको एक चीज़ से और सिखाऊंगा मैं आपको, आगे एक प्रॉपर्टी आएगी आपको उससे भी सिखा दूंगा। ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास ना प्रोडक्ट वाली है, कि अगर आपके पास log में, ये तो बेस है, x और y दो चीज़ें, log में अगर किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट हो रहा है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। आप इसको सेपरेट कैसे करोगे, आप इसको सेपरेट कर सकते हो log x बेस a प्लस log y टू द बेस a। ठीक है। जब भी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप उसको एडिशन में सेपरेट कर सकते हो। इसके बाद आता है कि अगर आपको log में ही डिवीज़न दिया हुआ है तो आप उसको भी सेपरेट कर सकते हो। उसको आप सेपरेट करके लिखोगे log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। ठीक है। आपने log a टू द बेस a देखा था 1, log a टू द बेस 1/a है तो -1। आपका log में x y प्रोडक्ट में है तो log x प्लस log y, बेस में तो सेम चलेगा। log x/y है तो log x माइनस log y। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग देखते हैं अपना। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है। सपोज करिए आपके सामने लिखा हुआ है log ऑफ x की पावर में p लिखा हुआ है और बेस की पावर में q लिखा हुआ है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस 7 इसी से आप सीधा 4th पे भी जा सकते थे। आपके सामने कभी भी ऐसा लिखा हुआ तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर x की जो पावर है ना उसको मैं आगे ले लेता हूँ p, वो तो आगे आ जाएगी, ये मेरा log ऑफ x बन जाएगा। x की पावर को आगे ले आऊंगा उतार के, पावर चढ़ी हुई थी आगे उतार दी। सिमिलरली बेस में पावर क्यों चढ़ी थी तो यहाँ बेस में क्यों लिख दो, क्यों नीचे उतर गया, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ये बेस a रहेगा। ठीक है, तो p बाई क्यू। अब इसी चीज़ से देखिए, इसी चीज़ से क्या मैं इसको 4th वाली प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता, ये मेरी जो 4th प्रॉपर्टी है इसी चीज़ से 4th को कर सकता हूँ कि log ऑफ a टू द a-1 लिखा हुआ था। आप कहोगे सर a की पावर 1 लिखी हुई है, इसको मैं 1 अपॉन -1 और log a टू द बेस a, जो कि ये मेरा 1 बना देगा, यहाँ से मेरा -1 आंसर आया। देखिए मैंने आपको चौथी प्रॉपर्टी को फिर वेरीफाई करवा दिया आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारी कितनी हो गई थी, हमारी 7 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। ठीक है, 8th प्रॉपर्टी देखिए कैसी आ जाती है कि सपोज आपके सामने लिखा हो log ऑफ x टू द पावर p बेस a, बेस q है सपोज, तो आपका हो जाएगा p पावर क्या आएगी, आगे आ जाएगी p, फिर log ऑफ x टू द बेस q, आपका ऐसा हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आपको देखिए क्या कहती है कि अगर आपका ऐसा दिया हुआ log ऑफ x टू द बेस a, इसके ना हम क्या कर सकते हैं कि हम जो log x है और बेस a है, बेस को और इस क्वांटिटी को ना उल्टा कर सकते हैं। हम इसको सीधा ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन डिवाइड करके log ऑफ a टू द बेस x। मुझे अगर बेस को चेंज कराना हो ना, इंटरचेंज कराना हो बेस को और हमारे जिसका log निकालना है उसको इंटरचेंज कराएंगे तो आंसर मेरा 1 अपॉन आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल में हमारा क्या है, अगर मुझे लिखा हुआ है log ऑफ 5 टू द बेस 3, इसको मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसको हटा देता हूँ एक बार, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log ऑफ 3 बेस 5, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, हम जब 5 और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए देखेंगे इस केस में, लेकिन आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, जो x वैसे तो हमारा क्या होता है x ग्रेटर देन 0 होता है, और हमारा a जो होगा यहाँ पे देखो x 1 के इक्वल भी नहीं ले सकते हम यहाँ पे, और हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। एक और प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं, एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी अभी की जो इंपॉर्टेंट है। आपके सामने लिखा हुआ log ऑफ x टू द बेस a, आप इसको अलग अलग करके अपनी मर्जी से बेस दे सकते हो। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये log x बेस मैंने b बना लिया अपॉन log a बेस मेरा b हो गया। इसमें आपने क्या किया, log x टू द बेस a था, आप बेस को कह रहे हो भाई नीचे आ जा, तो वो कह रहा है कि क्यों आऊँ, तो आप कहोगे मैं एक बेस दे दूंगा आपको, आ जा नीचे, तो अपना फ़ायदा दिखेगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही log x टू द बेस a आपने लिखा तो log x तो आपने लिख दिया, अब आप चाहते हो log a अलग से निकल के आ जाए, तो आप उसको कह रहे हो नीचे आओ, वो पूछेगा मैं क्यों आऊँ, तो आप कह दो मैं बेस दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आपने उसको बेस दिया, वो खुश हो गया, बेस दिया तो क्या हो गया आपका log x के पास भी बेस आ गया एक नया b, log a के पास भी एक बेस आ गया, आपका नया होके b आ गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद देखिए आपको एक क्वेश्चन है या प्रॉपर्टी जो भी मान लीजिए मैं आपको कराता हूँ। सपोज करिए आपके सामने ऐसा लिखा हुआ था log ऑफ, ये यूज़ कहाँ होती है वो बताता हूँ, b टू द बेस a इंटू log ऑफ c टू द बेस b इंटू log ऑफ d टू द बेस c। इसकी आपको वैल्यू अगर निकालनी तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे ये सर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, ठीक है, इंटू log ऑफ c अपॉन log ऑफ b इंटू log ऑफ d अपॉन log ऑफ c। अब देखिए log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, यहाँ से आपका बना log ऑफ d अपॉन log ऑफ a, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो log ऑफ d बेस में आ जाएगा a, आपका आंसर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी आपको इस वजह से आनी चाहिए कि आप अलग अलग बेस कर सकते हो। आपने क्या किया, आप कहोगे बेस को, आपने बोला भाई तू बेस है, मैं तेरे को ना एक देना चाहता हूँ एक पावर, तो कहेगा कि क्यों देना चाहते हो, क्या करोगे, मैं क्यों आऊँ, आपने क्या बोला, ओए ए नीचे उतर के आ जा, तो कहेगा मैं क्यों आऊँगा, उसने क्या बोला मैं क्यों आऊँ, तो आप कहोगे नीचे आओगे तो एक बेस दूंगा आपको, बेस मिलने की खुशी में वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, और अलग अलग को हम एक साथ कर सकते हैं। नीचे से log a पे डंडा मारेंगे कि
चल भाई यहाँ से निकल, तो कहेगा मैं क्यों निकलूँ, आप कहोगे डंडा पड़ेगा तो तू जाएगा, डंडा मारा वो उसके पैरों में जाके बैठ गया। ठीक, जैसे मैंने आपको देखिए ये चीज़ भी सिखाई थी यहाँ से। अब आपको एक चीज़ मैंने क्या बताई थी, देखिए एक जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सपोज करो ये लिखा हुआ log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू b। हम क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया कि इसको डंडा मारा तो a जो है, बेस जो है, इसके चरणों में जाके बैठ जाएगा, a टू द पावर b हो जाएगा। कैसे सिखाया, log पे डंडा मारा, बेस उसके चरणों में बैठ जाएगा जाके। आपको बस क्रक्स याद रखना है। log है ना बच्चे, इतना इतना आसान होता है और इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है अगर आप उसको बोल बोल के ऐसे करके देखो तो। अब बहुत सारे, जैसे मैं जब खुद स्टूडेंट लाइफ में था, जब मैं क्लासेस 11-12 में था, मुझे भी कई बार प्रॉब्लम होती थी। जैसे log x टू द बेस a लिखा है इक्वल टू में है, तो मैं x इज इक्वल टू a टू द पावर b बनाने में कई बार भूल जाता था। फिर इसके लिए देखिए मैं कितनी सिंपल चीज़ बताया आपको, आपने डंडा मारा, डंडा मारते बेस यहाँ से निकलेगा, उसके चरणों में जाके बैठ जाएगा, डंडे के डर से उसके चरणों में बैठ जाएगा जाके। ये चीज़ समझे आप। तो सेम चीज़ हम ऊपर कर रहे हैं कि जब भी आपको log b टू द बेस a है, आप अलग अलग कर सकते हो इनको। अलग अलग आप कैसे करोगे, आप कहोगे बेस को नीचे आ जा, क्या कहोगे, नीचे आ जा भाई नीचे, तो वो क्या कहेगा मैं क्यों आऊँ, तो आप कहोगे नीचे आओगे तो एक बेस दूंगा, बेस देते खुश। ठीक है, आजकल फ्री की चीज़ जिसे भी मिले वही खुश हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बेस देंगे तो नीचे उतर के आ जाए, नीचे आया, आते ही आपने काटा पीटी करी, आपका आंसर सामने आ गया। समझ रहे हो क्या चीज़ कह रहा हूँ मैं। जैसे ही नीचे आया, अब आपको दिखा कि अब मेरा रास्ता भाई खुल गया, मेरा रास्ता खुला, अब मैं मचाऊंगा तबाही। तबाही मचाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं काटूंगा log b को, log b काट दिया, log c से log c काट दिया, बचा कितना, log d अपॉन log a। अब उस a को नीचे उतार के लाए थे, एक बेस दिया था, दिया किसने है, हमने ही तो दिया था, हमने उसको बेस दिया था। अब उसको मारा चाटा, बोला कि हट जाए यहाँ से, अब उसका बेस वापस छीन लिया तो दोबारा बेस में आ जाएगा, अब वो खुद बेस बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब log के जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो मेरा थोड़ा सा यही रहता है माइंडसेट कि मैं आपको ना log के क्वेश्चंस करते हुए मतलब थोड़ा सा स्टोरी से और इन सब चीज़ों से कनेक्ट करूं, ताकि आप लोग उससे डरे ना। और log पढ़ाने का मेन मकसद भी यही है, log और बेसिक इनइक्वालिटीज, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कंप्लीट मैथ में कहीं भी किसी भी चैप्टर में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन बेसिक्स उसके क्लियर नहीं होते हमारे। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और प्रॉपर्टी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सपोज करिए आपके सामने ना लिखा हुआ है, एक नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं इसमें। आपके सामने बेटा लिखा हुआ है कि a टू द पावर log x टू द बेस a। कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी हमारी 10 हो गई थी। देखिए 11th नंबर पे हम लोग हैं अभी। तो a टू द पावर log x टू द बेस a, यहाँ से देखिए मैं आपके दो चीज़ें सिखाऊंगा आपको क्या सिखा रहा हूँ मैं। एक ये होती है, ये a जो है ना x को बोलेगा भाई मैं तेरी जगह आ जाऊँ। अब a की पावर में log बैठा हुआ है, a की पावर में log बैठा हुआ है, log पावरफुल है, तो नीचे से a ने पूछा कि भाई x मैं तेरी जगह ले लूँ, तो x कहेगा अगर तू मेरी जगह लेगा तो मैं तेरी जगह लूँगा। तो a राजी हो गया, बोलता ठीक है। a क्यों जाना चाह रहा है, उसको अपना भाई दिख रहा है बेस के अंदर, तो यहाँ से दिखा तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा बेटा, हमारा बन जाएगा x टू दी पावर log a टू द बेस a। और ये चीज़ अभी हमने सीखी थी, जब हमारा बेस और ये बराबर हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 हो जाएगा। तो x की पावर 1 इज इक्वल टू x मेरा आंसर हो गया। यहाँ से हमारी देखो 11 नंबर प्रॉपर्टी ने जन्म लिया। वो क्या कहती है हमारी, a टू दी पावर अगर log x टू दी बेस a है तो ये मेरा आंसर x आ जाएगा। पहचानेंगे कैसे कि यहाँ जो बेस वैल्यू होगी ना, यहाँ बेस होगी, बेस और बेस में भाईचारा होगा, भाईचारा हुआ तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आपके सामने सिर्फ x बच जाएगा। बना कैसे था वो मैंने आपको सिखा दिया। a ने x से पूछा कि भाई मैं तेरी जगह ले लूं, तो x कह रहा है अगर तू मेरी जगह आएगा तो मैं तेरी जगह जाऊंगा। तो x नीचे उतर गया, जैसे ही x नीचे उतरा a ऊपर पहुंच गया। अब a ऊपर पहुंचा तो लोग a बेस में भी a दिखा, भाई बंधु बने, हट गए वो रास्ते में से। ठीक है, तो x हमारा बच गया। इसी चीज़ को देखो एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, अगर सपोज करो a टू दी पावर log x टू द बेस b लिखा हुआ है, तो आप कहोगे इसको सर मैं चेंज करके x टू दी पावर log a टू द बेस b लिख सकता हूँ। a ने x से पूछा, x नीचे आ गया। ऐसे याद रखो आप, डायरेक्ट कभी भी प्रॉपर्टीज को ना रटो मत, आप सीखो उनको कि वो बनी कैसे हैं। अब कैसे बनी है ये कि a ने x से पूछा भाई तेरी जगह ले लूं, x कह रहा है ले ले लेकिन मैं तेरी जगह आऊंगा। ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ एक स्टोरी अपने मन में ना बना के चलनी चाहिए हमें। log वाला मैं आपको बता ही चुका हूं। देखिए अब जैसे log से भी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं
कि आपका सपोज करिए लिखा हुआ है e टू द पावर log ऑफ कोई फंक्शन लिखा हुआ है, बेस में e है, बेस दिखा तो हमने देखा यहाँ बेस में e है, यहाँ बेस में e है, दोनों हट जाएंगे, हमारा फंक्शन के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टीज भी जो हैं, ये प्रॉपर्टीज जितनी है मैंने लिखवाई हैं क्लियर हुई होंगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग और डिस्कशन करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पे अपना और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि हमारे सामने ये मैंने ये वाला तो आपको देखो बता दिया। अब आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आपकी वो इनइक्वालिटी में आएगी वैसे तो, या तो हम उसको इनइक्वालिटी के टाइम पे पढ़ लेंगे ना। तो ये आपका प्रॉपर्टीज भी होगी। तो लॉग का आपका चैप्टर ना यहाँ ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। बाकी जो लॉगरिथम का हमारा कुछ भी अगर रहेगा वो हम जब इनइक्वालिटी वाला चैप्टर करेंगे बेटा, उस टाइम पे हम अच्छे से सीख लेंगे। आपको अब देखिए आपका होमवर्क क्या है या आपको करना क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, लॉगरिथम फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, सारी मैंने प्रॉपर्टीज बता दी। बाकी जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करते करते हमारा कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लॉग आप समझ चुके होंगे। लॉग का आपने ग्राफ देख लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने ग्राफ देख लिया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, और आज हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ी कि लॉग प्रॉपर्टीज देखो कहाँ यूज होती हैं। प्रॉपर्टीज हमारी बेटा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हमारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी। चलिए मैं आपको ना एक चलते चलते एक क्वेश्चन करा के भी चलता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सर अगर आपने अभी तक जो पढ़ाया है ना वो क्यों पढ़ा रहे हो आप। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका यहाँ से। सपोज करते हैं हम लोग ना एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने आपके सामने कि इफ log ऑफ बेस में 7 है, log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 7 प्लस log ऑफ x माइनस 5 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 1, तो देन x इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए आप कहोगे सर प्रॉपर्टी आपने क्यों पढ़ाई थी। अब प्रॉपर्टी देखो बेटा मैंने ऐसे पढ़ाई थी, जब भी मैंने यहाँ देखा log में यहाँ 7 है बेस, यहाँ भी 7 है और दोनों प्लस हो रहे हैं। मैंने क्या सिखाया था, अगर log के अंदर दो चीज़ें प्रोडक्ट हैं, बेस कुछ भी था, तो उन दो चीज़ों को आप अलग अलग ना एडिशन में लिख सकते हो बेटा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन उल्टा दे दिया, प्रोडक्ट ना दे के आपको एडिशन दे दिया। आपने जैसे एडिशन देखा आप कहोगे सर इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा log बेस 7 आएगा और x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैं कहूँ वाक्य में लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 1 दिया ही हुआ है सर, मेरे को दो चीज़ें प्लस में लिखी थी मैंने ऐसे लिख दी सर, प्रोडक्ट करवा दिया। उल्टा भी तो जा सकते हैं हम। अगर मैं अपने घर से स्कूल तक का रास्ता जानता हूँ तो स्कूल से घर का रास्ता भी तो मैं जानता हूँ। ऐसे देखा। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है कि या तो ऐसे पढ़ो कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई ना, ये इस बेस की कितनी पावर होगी, तो इस 7 की 1 पावर होगी। या तो ऐसे करो, या आप वही जो मैंने डंडा मारने वाला आपको मेथड सिखाया, आप क्या करो, आपने log पे मारा डंडा, log पे डंडा मारा तो ये 7 भागेगा और इसके चरणों में बैठ जाएगा, जाके चरणों में बैठ जाएगा। तो अब आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर मेरा बना x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, ये चरणों में बैठा 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 7। अब देखिए क्या है, क्या अब ये log है, x की वैल्यू निकालनी। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। कैसे ईजी हो गया, आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने तो केवीएस के टाइम पढ़ाई थी सर, है तो सोल्व कर दो बेटा। आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 तो माइनस 4x। अब यहाँ से माइनस 5 था और 7 को भी उधर ले आओ, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपकी बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू जब 0 बन गया है तो इधर से मैं x के फैक्टर्स अगर कर दूं तो मेरे सामने फैक्टर क्या बनेंगे, आप कहोगे सर आपका फैक्टर बनेगा -6 और x प्लस 2, ये मेरे फैक्टर बनेंगे। तो x की दो वैल्यूज होंगी, एक तो 6 और एक -2। तो सर यहाँ पे क्या x की दो वैल्यूज आएंगी। फिर मैं आपको कहता हूँ, मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी ऐसा कुछ लिखा होगा कि log ऑफ x टू द बेस a, तो कंडीशन क्या होती है, x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखिए x नेगेटिव है तो ये वाला रिजेक्ट कर दूंगा, x का जो मेरा आंसर आएगा 6 मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए क्यों प्रॉपर्टीज जानना जरूरी होता है, आप इस क्वेश्चन से सीख सकते हो। आपने इस क्वेश्चन में देखिए क्या देखा, आपने क्वेश्चन में क्या देखा बेटा, आपने क्वेश्चन में देखा कि log में log x ब्रैकेट को ना हमेशा एक क्वांटिटी मान कर चलो। जैसे जैसे आप ब्रैकेट्स को एक सिंगल क्वांटिटी मान लोगे आपकी चीजें हल होती चली जाएंगी। ठीक है,
लॉग ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ प्लस लॉग ब्रैकेट में कुछ लिखा दो, तो लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो क्या करेंगे सर, ए बी प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट किया, फिर इक्वल टू 1 दे रखा था, फिर आपको क्या सिखाया है, या तो आप उसको ऐसे पढ़ो कि इस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है पूरी लॉग के साथ, ये बेस की कितनी पावर होगी, तो 7 की पावर 1 होगी, ठीक है, या तो ऐसा पढ़ा, या आपको मैंने और इजी क्या सिखाया कि आपने डंडा लिया, ये एक डंडा था, डंडा लिया आपने लॉग पे डंडा मारा, लॉग पे जैसे ही डंडा मारा तो जो बेस है ना बेटा हमारा, बेस जाके सामने वालों के चरणों में बैठ जाएगा। डंडे से तो आपको भी डर लगता होगा जब आप छोटे थे, ठीक है, तो बेस मेरा सामने वालों के चरणों में बैठ जाएगा। चरणों में बैठ कर देखिए अब आपके सामने सिर्फ एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सोल्व कर ही लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो छोटी क्लास 9-10 में आ जाती है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा भी रखी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है, ठीक। तो यहाँ हमारा लॉग खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी उसमें हम लॉग के ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, लॉग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और आज की वीडियो हम इतनी रखेंगे, ये हमारा लॉग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया 2 वीडियो में। फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम बेसिक इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए इनइक्वालिटीज भी ना दो तरीकों से आ जाती है। मैं आपको पहले बेसिक इनइक्वालिटीज सिखाऊंगा कि बेसिक में क्या होता है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी इनइक्वालिटीज जो है हमारी ग्रेजुएशन का भी पार्ट हो जाती है, मास्टर्स का भी पार्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखाऊंगा कि आपको फंक्शंस चैप्टर के अंदर कहाँ यूज कर सकते हो आप, क्योंकि हमें फंक्शन चैप्टर भी करना है ना। और इनइक्वालिटीज वाला मैं अलग से भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, जब एक हायर लेवल का इनइक्वालिटीज पढ़ाना होगा मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे इसके बाद अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी ना ऐसे उड़ाएंगे, डंडा मारेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो बस आप बड़े मतलब जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बन के रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप का भी मैंने नीचे फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। लाइव सेशंस में अगर आप लाइव क्लासरूम में जुड़ेंगे तो आपका बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे मैं आपको एक तो ये सारी वीडियोस आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज चैप्टर वाइज भी मिलेंगी। हालांकि यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन है, लेकिन वहाँ पे क्लासरूम एनवायरनमेंट पे आपको क्या मिल रहा है कि मैंने प्रॉपर वीडियोस को एक चैप्टर वाइज में वहाँ चीज़ें चलाता जा रहा हूँ। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी मैं दे दूंगा, चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। आप में बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक फॉलो करें अभी, पहले एक बार एनसीईआरटी तो अच्छे से कर लीजिए, एनसीईआरटी पे पकड़ बनाइए, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कर लीजिए, आपको कोई सप्लीमेंट्री बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं श्योरिटी आपको देता हूँ, ठीक है। आपको मैं स्टडी मटेरियल दे दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा। अब तो आप उस क्लास में जुड़ जाइए, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। इन 2 जगह पे मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है। जो कोई भी चैप्टर शुरू होगा उसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया करूँगा। तो आज के लिए हम लोग अपना इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।